Welcome back to Study with Sarab. This is the another part of chapter Magnetism due to electric current. इसमें हम बात कर रहे हैं सोलेनॉइड की. सोलेनॉइड होता क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग कॉयल, बहुत लंबी सारी कॉयल होती है जिसमें बहुत ज़्यादा टर्न्स होती हैं, बहुत सारी इंसुलेटेड वायर की टर्न्स ली जाती हैं एंड एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है विच इज़ नोन एज सोलेनॉइड. अब इसमें होता क्या है और करंट कैसे फ्लो करता है, कहाँ पे मैग्नेटिक साउथ है, कहाँ पे मैग्नेटिक नॉर्थ है, हाउ वी लोकेट दैट. देखिए हमने यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, करंट गया लो टू अप, ठीक है जी, और इस डायरेक्शन में आया. सो यू कैन सी द करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहाँ पे हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इस एंड पे करंट नीचे से ऊपर जा रहा है एंड देन ये इस डायरेक्शन में आ रहा है. और अब मैंने आपको बताया था जहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वहां पे हमारा क्लॉक फेस के हिसाब से साउथ पोल बनता है. और दूसरी डायरेक्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. अगर हम इस फेस पे चेक करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज बनने की वजह से यहाँ पे हमारे पास बनेगा नॉर्थ. क्लियर? तो यहाँ पे नॉर्थ फेस बनेगा. अब इसमें कॉइल्स में जितना ज्यादा कॉइल्स होंगी उतना ज्यादा हमारे पास करंट बढ़ता जाएगा. और इट इज ऑल्सो यहाँ पे वो भी क्लियर है कि नॉर्थ में लाइंस निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और साउथ में एंटर करती हैं. और इनसाइड द कॉइल और ये जितने भी वाउंड्स बनाए गए हैं इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दैट इज यूनिफॉर्म. और क्लोज टू द पोल्स, पोल्स के क्लोज में, पोल्स के नजदीक आते ही इनका जो डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो कम हो गया है. और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग है, यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा है. और जैसे ही हम दूर देखेंगे, मैंने यहाँ पे ज्यादा ड्रॉ नहीं करे हैं, और जैसे ही हम दूर देखेंगे वहां पे डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो काफी कम हो जाती है. इसमें बेसिकली आपको ये दो चीजें रिकग्नाइज करनी आनी चाहिए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल रिकग्नाइज करना आना चाहिए. और अगर इसका फेस की हम बात करें फ्रंट से, यहाँ से अगर हम देखें इट इज क्लॉकवाइज तो साउथ है, अगर बैक से देखेंगे तो नॉर्थ है. इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट करंट पे, मोर द करंट डायरेक्टली टू द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. मोर द करंट मोर विल बी द स्ट्रेंथ, लेस द करंट लेस विल बी द स्ट्रेंथ. और सेकेंड नंबर पे वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पे, नंबर ऑफ टर्न्स, मोर द नंबर ऑफ टर्न्स हायर विल बी द स्ट्रेंथ. वो कैसे? क्योंकि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी, सभी टर्न्स में जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है और इधर से ऊपर जा रहा है, ठीक है. तो जैसे ही ये करंट जितनी सेम डायरेक्शन में जाएगा तो उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी. सारा करंट एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो जो इनकी मैग्नेटिक फील्ड है वो एड अप होती जाएगी. सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाती है, ऐड होती जाती है. तो जितनी ज्यादा टर्न्स होंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी, जितनी कम टर्न्स होंगी उतनी कम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी. थर्ड डिपेंड करता है कोर मटेरियल पे. इसका जो कोर मटेरियल है जिसके ऊपर हम टर्न्स को वाउंड करेंगे वो जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसकी होगी, उतना ज़्यादा स्ट्रांग सोलेनॉइड बनेगा. उसके लिए सॉफ्ट आयरन कोर अगर हम यूज़ करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर अगर यूज़ करेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट सोलेनॉइड बनता है, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट सोलेनॉइड. अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट की. यहीं से शुरू करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये जो मैंने थर्ड पॉइंट बोला, कोर मटेरियल, जिसमें हमने लिया सॉफ्ट आयरन कोर, इसमें हम सॉफ्ट आयरन कोर को अगर हम रख देंगे तो इट बिकम्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सिंपल, सोलेनॉइड प्लस आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर जिसके ऊपर हम वाउंड करेंगे, जिसके ऊपर हम वायर लपेट देंगे, तो वो क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इक्वल टू सोलेनॉइड प्लस सॉफ्ट आयरन कोर. उसमें और कोई चीज अलग नहीं है. इलेक्ट्रोमैग्नेट इसी से बन जाता है अगर हम इसमें सॉफ्ट आयरन कोर डाल दें.
उसमें थोड़ी सी और जो मॉडिफिकेशंस हैं या और चीज़ें ध्यान देने लायक हैं वो अलग हैं। सॉफ्ट आयरन कोर प्लस सोलेनॉइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। वो एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसको हम जब चाहे मैग्नेट के तौर पे काम कर लें, जिससे जब चाहे उसको ऑफ कर दें। हमारे नॉर्मल मैग्नेट की तरह नहीं है, जो हमारे परमानेंट मैग्नेट होते हैं, बार मैग्नेट्स होते हैं, उनकी तरह नहीं है कि वो हमेशा मैग्नेटिक इफेक्ट देते रहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेशली इसीलिए बनाया जाता है ताकि जब चाहे हम उसका मैग्नेटिज्म यूज करें और जब चाहे हम उसको ऑफ कर दें। उसके लिए हमने सेम यही वाला पैटर्न यूज किया। अब इसमें सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज करते हैं? मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन में ही सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिखा? बिकॉज जो सॉफ्ट आयरन कोर है ये अपना गेन करता है मैग्नेटिज्म स्विच ऑन होने पे एंड लूज कर देता है कंप्लीटली स्विच ऑफ पे। जैसे ही आपने सॉफ्ट आयरन कोर के साथ जो सोलेनॉइड बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने बनाया, अगर आप स्विच ऑन करोगे तो इट बिकम्स अ मैग्नेट। जैसे ही स्विच ऑफ किया इट बिकम्स अ नॉर्मल मटेरियल, इसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसकी जगह स्टील यूज कर ले, स्टील के ऊपर हम वाउंड्स कर दें, स्टील के ऊपर वायर लपेट दें और उसमें हम स्विच ऑन कर देंगे और उस स्विच ऑफ करने के बाद भी, स्विच ऑफ के बावजूद ये अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करेगा, मैग्नेटिज्म इसमें स्टे कर जाएगा और ये क्या बन जाएगा? परमानेंट मैग्नेट, और इट विल एक्ट एज अ परमानेंट मैग्नेट। दैट इज वाई हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं ताकि जब स्विच ऑन करेंगे वो मैग्नेट का काम करेगा, जैसे स्विच ऑफ करेंगे वो मैग्नेट का काम नहीं करेगा। अब जो इसकी स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ टर्न्स, करंट, एंड थर्ड एयर गैप। फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रेट सॉफ्ट आयरन कोर लिया, उसके ऊपर वाउंड किया, तो इनमें ये नॉर्थ है, सपोज ये साउथ है, इनमें बहुत ज्यादा एयर गैप है, एक सिरे पे है, दूसरा दूसरे सिरे पे है। तो ये जो मैग्नेट बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, ये बहुत वीक होगा, ये स्ट्रांग ही नहीं होगा, ये उतने अच्छे से काम करेगा ही नहीं। इसीलिए हम इसको यू शेप में लेते हैं और उसके ऊपर वाउंड किया जाता है टर्न्स को, ताकि इनके बीच का जो गैप है वो मिनिमम हो जाएगा। जैसे गैप मिनिमम होगा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर? तो इसीलिए जो यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जो बार टाइप के हैं, स्ट्रेट हैं, दे आर द वीकर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसीलिए हम उसको यू शेप में लेते हैं ताकि उनके बीच का एयर गैप कम है और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होगी। क्लियर? अब इसके बाद हम बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के डिफरेंसेस करेंगे। आपको बहुत बारी डिफरेंसेस आ जाते हैं बार मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का, या फिर परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का, तो उसको हम देखते हैं थोड़ा ब्रीफ में। परमानेंट मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट का ही काम करता है, मतलब वो हमेशा मैग्नेट की तरह ही काम करता रहेगा, उसकी जो पावर है वो कभी भी ऑन ऑफ नहीं हो सकती। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो टेम्परेरी मैग्नेट है, वो सिर्फ तभी काम करेगा जब उसमें से हम करंट पास करेंगे, अदरवाइज वो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह रहेगा, नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की तरह रहेगा। जो परमानेंट मैग्नेट होता है या बार मैग्नेट है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है या उसकी जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब जितनी उसकी स्ट्रेंथ है वो उतनी ही रहेगी हमेशा। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट हम उसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं, या तो कोर मटेरियल चेंज कर सकते हैं उसका,
उससे भी कम ज़्यादा हो जाएगी। करंट कम चाहिए स्ट्रेंथ तो कम कर देंगे, ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो करंट बढ़ा देंगे। और उनकी नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करती है। ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं। इसकी जो नॉर्थ साउथ पोलैरिटी है, अगर ये मेरा बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ इसी डायरेक्शन में रहेगा, साउथ इसी डायरेक्शन में रहेगा, मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में हम उसकी नॉर्थ साउथ पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर ऐसे जा रहा था, यहाँ पे साउथ बन रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर दूंगी करंट को तो नॉर्थ बन जाएगा। साउथ है, नॉर्थ है, नॉर्थ है, साउथ है, उसको कैसे चेंज करना है? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा। सो दिस इज द 4 बेसिक डिफरेंसेस ऑफ बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। स्टे ट्यून्ड विद मी, हमारे सिर्फ थोड़े से टॉपिक बचे इस चैप्टर के, वी विल डू टुगेदर। Keep sharing the videos and please do subscribe the channel. Thank you so much.